अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। अब बॉडी लैंग्वेज बेसिकली क्या है? वो है कि आप फिजिकलिटी को यूज़ करके कम्युनिकेट करो। यानी आपके जो हैंड जेस्चर्स हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो हैंड जेस्चर्स का यूज़ कर रहा हूं। कुछ चीज़ों को एम्फोसाइज करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई एग्जाम्पल्स देने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है, कंप्लीटली आपके ऊपर है। अब आपके पोस्चर का बहुत रोल है कि आप किस तरह बैठे हो, आपकी बैक स्ट्रेट है या नहीं। अगर आपकी बैक स्ट्रेट होती है तो इसका मतलब आप एक्टिवली सुन रहे हो अगले की बात, आप अटेंशन दे रहे हो अगले को। उससे फिर और ज्यादा लर्निंग होगी, और ज्यादा आपको समझ में आएगा, और ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इवन बल्कि आपने ये चीज अपने क्लासेस के टाइम पे एक्सपीरियंस की होगी। कई लोग बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होके बैठे होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सुन रहे हैं बहुत गौर से। कई वो ऐसे टेक लगा के बिल्कुल रिलैक्स बैठे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, नींद आ रही होती है, सुस्ती चढ़ी हुई होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि आपने देखे होंगे यकीनन, और आप भी इनमें से कोई ना कोई स्टूडेंट रहे होंगे। अगर बात करते वक्त आप अपने आर्म्स ओपन अप रखते हो ऐसे, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है आपकी बातों में। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे क्लोज करके होगी, आर्म्स फोल्ड करके आप बैठे होगे, तो आपको खुद भी बर्डन फील हो रहा होगा। मतलब आर्म्स फोल्डेड हैं, हेड ऐसे नीचे है, तो आपको भी अजीब सा लगेगा, आपको बर्डन लगेगा। तो बेहतर है अपनी बॉडी लैंग्वेज को खोलो, फ्री रहो, बर्डन मत डालो खुद पे। इवन मतलब इंटरनेट पे भी अगर आप नॉर्मली स्पीकर्स को सुनोगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे होती है, वो ऐसे बात कर रहे होते हैं, तो वो फ्री होते हैं और वो ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कोई बात बोलते हो और आपके कुछ हैंड जेस्चर्स हैं, अगर वो आपके वर्ड से मैच नहीं होते, तो इसका मतलब है कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको सुनना। मतलब बात करते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है, वर्ड्स कुछ कह रहे हैं, तो अजीब सा हो जाएगा वो। एक वेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी होता है कि आप दोनों टांगों पे खड़े हो लेकिन एक टांग पे वेट ज्यादा डाला हुआ है, तो वो ये शो करता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। अजीब से आपने ये चीज़ इवन क्रिकेट की फील्ड पे देखी होगी अक्सर मैचेस में, कि जो नर्वस कैप्टन्स होते हैं वो एक टांग पे वजन डाल के खड़े होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि अब आगे क्या करें। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है, ये नर्वसनेस शो करता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको बस नॉर्मल सिंपल तरीके से खड़े होना है। बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए आपकी टांगों में, और बहुत कम गैप भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बस नॉर्मल खड़े होना है, ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड वेट हो आपकी दोनों टांगों पे। अब जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज भी करते हो तो आपके ब्रेन में चेंजेस होते हैं, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में। ये एक तरीका होता है ब्रेन को बताने का कि एक्चुअल में अब आपकी बॉडी लैंग्वेज ये है। तो ब्रेन फिर अडेप्ट करता है, शुरू में रेजिस्ट करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट करने लग जाता है। अब जैसे मैंने आपको क्लासेस की एग्जांपल्स दी, तो इवन मेरे जो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स थे, उनकी कईयों की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी थी। और ये सरप्राइजिंग सी बात है कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी वो अच्छे टीचर्स भी थे। जिनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी थी वो पसंद भी नहीं आते थे एज टीचर्स मुझे। मतलब उनकी बातें समझ भी अच्छी आती थी और याद भी रहता था कि वो क्या कहते हैं। तो इसका वाकई मतलब है कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ज़िंदगी में। अब इसमें एक और चीज़ है कि आप कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करनी है और बिल्कुल बहुत कम मूवमेंट भी नहीं करनी है, कि मतलब बिल्कुल ऐसे ही एक जगह ही खड़े हो जाओ और बस जो है ना स्टैचू की तरह खड़े रहो। ये नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा मूव भी नहीं करना है कि बस इधर उधर ऐसे हाथ आपके बार बार जा रहे हैं, और मतलब अजीब सा फिजिटी सा मोशन नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी का। अब आई कांटेक्ट जो है वो भी पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज है। अब दो तरीके का आई कांटेक्ट होता है, दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो आप करते हो ड्यूरिंग लिसनिंग, कि आप किसी की बात सुन रहे हो, तो आई कांटेक्ट अगले के साथ मेंटेन करके आप ये बता रहे हो अगले को कि मैं एक्टिवली आपकी बात सुन रहा हूं। और दूसरे तरीके का आई कांटेक्ट होता है बोलते टाइम। वो कॉन्फिडेंस शो करता है कि आप वाकई इंटरेस्टेड हो दूसरों से बात करने में, आप इंगेज करना चाहते हो उनके साथ। अब ये हैंड जेस्चर्स जो हैं ये भी अलग अलग किस्म के होते हैं। एक तो हैंड जेस्चर, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हैंड जेस्चर्स का यूज कर रहा हूं। एक होता है लेवलिंग हैंड जेस्चर, कि इसका मतलब है लेवल डाउन और इसका मतलब है लेवल अप। अब फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज में लेवल्स दिखाने हैं, तो आप बताओगे ये अपर लेवल,
ये मिडिल लेवल और ये लोअर लेवल। फिर एक और तरह का भी हैंड जेस्चर होता है, वो होता है दिस और दैट। यानी अगर आपने कोई दो चीजें कॉन्ट्रास्टिंग दिखानी है तो आप दिस और दैट का यूज कर सकते हो। अब लिस्टिंग वाला हैंड जेस्चर भी होता है, 1 2 3 4 5। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 5 पॉइंट्स बताने तो आप एक एक करके सारे पॉइंट्स बता सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इससे भी बेसिकली एक क्लैरिटी रहती है आपके ब्रेन में कि आप सही तरीके से पॉइंट्स को लिस्ट कर रहे हो। अब डांसिंग जो है वो भी एक तरह की बॉडी लैंग्वेज है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, किसी म्यूजिक के रिदम्स पे आप जो है परफॉर्म करते हो, तो आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उस म्यूजिक को एक्सप्रेस कर रहे हो। और ये चीज सिर्फ इंसान यूज नहीं करते बॉडी लैंग्वेज, ये जानवर भी यूज करते हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि जो शेर होते हैं ये 90% कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज करते हैं। अब एक टाइम ऐसा था कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई थी, तो लोग लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, वो हैंड जेस्चर्स का यूज़ करते थे। ये तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लैंग्वेज इवॉल्व होती गई, लेकिन पहले सिर्फ हैंड जेस्चर्स का यूज़ होता था कम्युनिकेशन के लिए। इसके अलावा नॉन वर्बल सिग्नल्स का भी यूज़ होता था उस टाइम पे। अब कुछ लोग होते हैं जो कि दुनिया के बेस्ट स्पीकर्स भी हो सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी होती है। वो किसी रूम में एंटर भी होते हैं ना, तो एक अलग ही किस्म की पॉजिटिविटी और एक अलग ही एनर्जी फील होती है ऑडियंस को। और उन्होंने बात करना शुरू ना भी किया हो तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही कंफर्टेबल कर देते हैं ऑडियंस को, और एक अलग ही किस्म की एनर्जी आ जाती है ऑडियंस के अंदर उनको देख के ही। अभी उन्होंने बोलना शुरू भी नहीं किया होता। और ये बॉडी लैंग्वेज जो है ये कंटेजियस भी होती है। जब लोग ऐसे स्पीकर्स को देखते हैं कि उनमें इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी एनर्जी है, तो लोग भी एम्पावर्ड फील करना शुरू कर देते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी टाइम पे चेंज हो जाती है। अब बॉडी लैंग्वेज का यूज़ जो है वो एक्टर्स भी करते हैं किसी कैरेक्टर को समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे जोकर है, तो जोकर की एक डिफरेंट ही बॉडी लैंग्वेज है। अब जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स उसके अंदर चलते हैं वो सारे एक्चुअल में आपको नजर आते जाएंगे थ्रू हिज बॉडी लैंग्वेज। और ये बॉडी लैंग्वेज जो है ना हर बंदे की, वो हर बंदे की यूनिक होती है। ये नहीं है कि कोई दो लोगों की सेम होगी, डिफरेंट होगी सबकी। और ये बात बोली जाती है कि किसी की बॉडी लैंग्वेज को एक्चुअल में समझना ये एक आर्ट है जो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। इवन जॉब इंटरव्यू के टाइम पे आपके जो भी हैंड जेस्चर्स हैं, आप किस तरह बैठे हो, हर चीज को बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। आपको पता नहीं लग रहा होता, लेकिन वो देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और 90% उनको बॉडी लैंग्वेज देख के पता लग जाता है कि बंदा मतलब जॉब इंटरव्यू क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।